स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात करी कल कि फॉर्मलिज्म जहाँ ब्रिटेन में था, न्यू क्रिटिसिज्म अमेरिका में था। न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं तो वही चीज़ जो कंटिन्यू हो रही है कि हम टेक्स्ट के ऊपर हैं, रीडर, ऑथर या दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट के अंदर न्यूमरस मैसेजेस हो सकते हैं, सेंट्रल थीम हो सकती है जिसका यूनियन हम चेक कर सकते हैं, आर्टिस्टिक एलिमेंट कौन कौन से हैं टेक्स्ट में उसको हम देख सकते हैं। टेक्स्ट क्योंकि प्योरली वो चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन है और मेन चीज़ देखा जाए तो टेक्स्ट ही है। स्पेशली न्यू क्रिटिसिज्म की जहाँ तक बात करें तो उसके बारे में जानने के लिए हम क्लोज रीडिंग की तरफ जाएंगे, तो वही मेथड यूज़ करेंगे, क्लियर कट मीनिंग को कोशिश करेंगे जानने की। लिटरेरी एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो अगर हम कहें कि फॉर्मलिज्म का ही एक टाइप है न्यू क्रिटिसिज्म तो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्मलिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ। कुछ का मानना है कि ये फॉर्मलिस्ट या फिर न्यू क्रिटिसिज्म जो थ्योरी है वो थोड़े हद तक ही काम की है, और एक तरह से देखा जाए तो ये बेसिक्स की तरफ अप्रोच करती है और दूसरी थ्योरीज़ को आगे निकल जाती है। एक तरीके से अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं। आपकी क्या है ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बात करते हैं रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की। ये भी एक तरीका है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। इनका मानना है कि जो पढ़ने वाला है वो मेन है, जिसे कहते हैं कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। उसी से ये जुड़ी हुई बात है कि पढ़ने वाला क्या समझता है। हम किसी किताब को पढ़ें हमारी अपनी समझ के हिसाब से, लेकिन कोई एक्सपर्ट अगर उसको पढ़ता है तो वो बहुत आसानी से समझ सकता है उस किताब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या डबल मीनिंग है। उससे सारी इक्वेशंस बदल जाएंगी, एक्सपेरिमेंट्स बदल जाएंगे, एक्सपीरियंसेस बदल जाएंगे, मॉरल वैल्यूज़, ओपिनियंस और टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हर रीडर की अपनी अच्छी अलग पहचान होती है, जिसकी हम कहते हैं कि कुछ मूवीज़ किसी को अच्छी लगती हैं, कुछ मूवीज़ किसी और को अच्छी लगती हैं। जी हाँ, इसके अंदर भी एनालिसिस तो होता ही है टेक्स्ट का, और वो रीडर को रीड करने में भी हेल्प करेगा। तो ये वाला पार्ट जो फॉर्मलिज्म का है वो रीडर रिस्पॉन्स ने ज़रूर साथ में ले लिया है। यहाँ पे क्लोज रीडिंग की जगह रिकर्सिव रीडिंग होती है, यानी कि बार बार रीडिंग होती है ताकि नए नए आइडियाज़ निकल सकें, नए नए इंटरप्रिटेशंस निकल सकें। ये रीडर के ऊपर ही है, क्योंकि मेनली इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की, जिसके बारे में कहा गया। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर इम्प्रेशनिस्टिक है, मतलब आपकी इम्प्रेशन ज़्यादा हो सकती है, यानी कि गिल्टी हो सकती है अफेक्टिव फैलेसी की। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल इंसान हैं तो वो सीन, अगर थोड़े दुख का भी है तो आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा दुख का सीन है। वो सीन थोड़ा सा मजाकिया है तो आपको हो सकता है लगे ज़्यादा मजाकिया, किसी को कम लग सकता है। तो इसमें टेक्स्ट चला जाएगा, जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है वो चला जाएगा, इंटेलेक्चुअलिटी ख़त्म हो जाएगी, इंटेलिजेंस का कुछ खास इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है किसी गरीब आदमी के लिए अमीरी जो है वो खास है, तो वो कहानी चाहे बहुत ही साधारण हो, लेकिन अगर बड़े बड़े महल दिखाए गए हैं तो बेचारा गरीब आदमी तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो क्वालिटी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्वांटिटी में हमारा ध्यान चल जाएगा। इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इस क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, और इसीलिए इसको अटैक किया जाता है बार बार
कि इसको अडेप्शन करना है तो ये रिसेप्शन थ्योरी की हो सकती है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म कुछ खास नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।